नमस्कार, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। तो जैसा कि हमने वर्ड पार्ट का क्लास पढ़ रहा है इस समय, तो हमने अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़े हैं। आज से हम शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब हम वर्ब में कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग एकदम से चेंज हो जाता है। तो ऐसे हम जो भी वर्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसमें हम आपसे बात करेंगे कॉल है। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल का मतलब बुलाना होता है, ये सबको पता है। लेकिन कॉल के साथ जैसे ही हमने इन जोड़ा, यानी कि कॉल प्लस इन, कॉल इन, इसका मतलब होता है किसी को उसकी सहायता लेने के लिए बुलवाना। बुलाना नहीं, किसी को उसकी सहायता लेने के लिए बुलवाना, यानी कि कॉल्ड समवन टू समन समवन टू टेक हेल्प ऑफ हिम। उसकी सहायता लेने के लिए हमको किसी को बुलवाना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, बेहतर समझेंगे। और इसका प्रयोग वर्ब के रूप में ही होता है। फर्स्ट फॉर्म में कॉल होगा, सेकंड फॉर्म में कॉल्ड होगा। और लेकिन जो कॉल का मतलब होता है बुलाना होता है, जैसे ही प्रीपोजिशन चेंज होता है उसका अर्थ एकदम से चेंज हो जाता है। प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मान लो कोई बीमार है, आपको डॉक्टर को बुलाना है, तो आप क्या कहेंगे? भाई जाओ जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलवाओ, यानी कि प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। दूसरा वर्ड है, वर्ड तो वही कॉल ही है। हमने क्या किया, प्रीपोजिशन इन था, अब हमने प्रीपोजिशन को जो था उसको चेंज करके ऑफ कर दिया, OFF। वैसे कॉल का मतलब होता है बुलाना, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब अलग होना। ऑफ का जैसे कट ऑफ होता है, एक नंबर पे जाके सेट हो जाता है, मतलब डाइवर्जन की से रिलेटेड रहता था। लेकिन जैसे ही कॉल के साथ ऑफ आता है तुरंत अर्थ चेंज हो जाता है। ना तो कॉल का अर्थ देता है, ना ऑफ का मतलब होता है। इसका मतलब हो जाता है टू कैंसिल, समाप्त करना या बंद करना। जैसे अक्सर आप देखते होंगे जब मैच खत्म होता है तो लिखता होगा मैच कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रैन। बारिश के कारण मैच समाप्त हो गया या बंद हो गया। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिकेट मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू कोविड। यानी कि अभी जो विश्व कप होने वाला, वर्ल्ड कप होने वाला था T20 का, वो कोविड के कारण क्या हुआ, समाप्त हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि क्रिकेट मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू कोविड। यहाँ कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ, समाप्त होना, बंद होना या कैंसिल होना। फिर हमने क्या किया, प्रीपोजिशन पहले इन रखा था, फिर ऑफ रखा था, अब हमने प्रीपोजिशन रखा अप। कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल। टू रिकॉल का मतलब कोई पुरानी बातें उसे याद करना। जैसे आप अंग्रेजी लिख रहे हैं, आपको डॉक्टर को बुलाना है और अंग्रेजी में बोलना है, तो आप अचानक से भूल गए, तो रिकॉल करेंगे उसको, बार बार रिकॉल करेंगे, क्या वर्ड था क्या वर्ड था, फिर आपको याद आएगा, अच्छा वो तो क्या था, वो तो था कॉल इन था, बुलवाने के लिए। तो वो रिकॉल का मतलब यही होता है पुरानी चीज़ों को याद करना। तो कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल, याद करना। जैसे व्हेन वी मीट हिम, जब हम उससे मिले, ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप आवर ओल्ड मेमोरी। तो वो उन बातों को याद नहीं कर पा रहा था, रिकॉल नहीं कर पा रहा था जब हम उसके साथ पहले रहा करते थे। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसके साथ रहा करते 10 साल बाद वो कहीं शहर शिफ्ट हो गया, आप उससे मिलने गए और आप उससे बताएं कि अरे यार हम तो वो है जो साथ में घूमा करते थे, हम लोग गुल्ली डंडी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, पता नहीं क्या क्या खेलते थे, लेकिन तुम तो भूल गए हमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कॉल अप हो गया, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप आवर ओल्ड मेमोरी। इसके बाद से हम क्या करते हैं, पहले इन लगाया, ऑफ लगाया, अप लगाया, अब कॉल के साथ कहते हैं प्लस ऑन और अपान। जैसे ही आन और अपान दोनों का सेम अर्थ होता है, चाहे प्रीपोजिशन आन लगाइए चाहे अपान लगाइए। इसका मतलब होता है टू फॉर्मली इनवाइट टू स्पीक। फॉर्मली एक वर्ड है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है नियमता, अच्छे तरीके से, जैसे फॉर्मल ड्रेस होता है पूरा अच्छे से आदमी मेंटेन करके पाता है। एक होता है इनफॉर्मल, कैसे भी, एक होता है बात करने का तरीका फॉर्मल तरीका होता है, मतलब एक सिस्टम से बात करना। जैसे हम दोस्तों को भी तो इनफॉर्मली बात करते हैं, लेकिन सर जो हमारे टीचर उनसे हम फॉर्मल बात करते हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर से बात करना हो तो हम फॉर्मल तरीके से बताएं, ऐसे थोड़ी कह देंगे और यार कैसे हो, क्या हुआ, ये तो दोस्तों के साथ होता है, तो ये इनफॉर्मल होता है। तो कॉल ऑन अपॉन का मतलब होता है टू फॉर्मली इनवाइट टू स्पीक। जैसे आपको प्रिंसिपल को बुलाना है कोई चीज़ स्टेज पे बोलने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉल ऑन, कॉल अपॉन। जैसे हम वर्ड्स ऐसे एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन या आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन हिम टू एड्रेस द मीटिंग। हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे मीटिंग को एड्रेस करने के लिए, मतलब मीटिंग को चेयर करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए। तो ये हो जाएगा आई वुड लाइक टू कॉल ऑन या कॉल अपॉन। लास्ट वर्ड हम देखते हैं, कॉल के साथ हमने प्रीपोजिशन जोड़ा फॉर, यानी कि कॉल फॉर। तो इसका मतलब होता है टू डिमांड, किसी चीज़ की मांग करना, या टू नीड, या किसी चीज़ की आवश्यकता होना।
कॉल प्लस फॉर, टू डिमांड, कॉल है, कॉल का मतलब बुलाना था, फॉर का मतलब के लिए, कई सारा अर्थ होता है, लेकिन जब दोनों मिला तो अर्थ एकदम चेंज हो गया, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब हो गया, क्योंकि जैसे ही वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ता है वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। तो कॉल फॉर का हो गया टू डिमांड, टू नीड, मांग करना या आवश्यक होना, मांग करना या आवश्यक होना। इसका हम एग्जांपल समझते हैं, द मास्टर कॉल्ड फॉर अ रीजन ऑफ माई अब्सेंस, यानी कि आप हैं, कल आप स्कूल नहीं गए थे तो उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने मांग की कि आप कल स्कूल नहीं आए थे, उसका रीज़न क्या था, यानी कि द मास्टर कॉल्ड फॉर अ रीजन ऑफ माई अब्सेंस। अब इस तरह से हमने आज 5 कॉल से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं वो देखें, और आगे का जो भी फ्रेजल वर्ब की क्लास होगी वो अब हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको क्लास कैसा लग रहा है, जो भी है पसंद आ रहा है, कुछ कंप्लेन हो, कोई चीज़ें समझ में ना आ रही हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। और ये जितने भी फ्रेजल वर्ब है इससे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। कॉल इन दे देगा, 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ दे देगा, कॉल अप दे देगा। तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है जिसको आपको क्रेम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो आप इसको रटिए, चाहे आप कुछ निमोनिक्स बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, बाकी मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे वर्ड के साथ आते हैं। क्लास आपको कैसा लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।